खेल के मैदान में हमेशा की तरह बच्चों की चहचहाहट गूंज रही थी, हंसी, शोर और झोलों की तालाब की आवाज। लेकिन उस रोशन और शोर मचाते माहौल के बीच एक छोटी सी सूरत खामोशी से खड़ी थी। ये 6 साला नूर थी। उसकी आंखें, बड़ी और पोर असर, एक बच्चे से दूसरे बच्चे की तरफ तेजी से घूम रही थी। साफ जाहिर था कि वो भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ मजबूती से बंद थे। नूर का एक राज था जो उसके छोटे से कांधों पर भारी था। जब वो अपनी अम्मी और अब्बू के साथ घर पर होती तो वो बहुत बातें करती। उसकी आवाज़ सवालात और तसव्वुराती कहानियों की एक मुसलसल धुन थी। लेकिन जैसे ही वो उनके घर के दरवाजे से बाहर कदम रखती, ख़ास तौर पर किसी नए या अजनबी माहौल में, उसकी आवाज़ गायब हो जाती। ऐसा लगता था जैसे उसके गले पर ताला लग गया हो, उसके अल्फाज अंदर ही फंस गए हों। ये मुंतखब खामोशी, सेलेक्टिव म्यूटिज़म थी। एक तवील अरसे तक उसके वालिदैन परेशान रहे। वो फिक्रमंद थे, यकीनन, और हर मुमकिन कोशिश की। हेलो कहो, नूर अम्मी नरमी से समझाते। इनकी आवाज़ में तशवीश झलकती। अबू उसे उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ पेश करते, उम्मीद करते कि वो एक लफ्ज़ भी बोले, लेकिन कुछ काम न आया। नूर बस उनकी टांगों से चिमटी रहती। इसका चेहरा खामोश परेशानी का नकाब बना होता। ऐसा नहीं था कि नूर बात नहीं करती खलून तक, बल्कि वो बात नहीं कर सकती थी। तसव्वुर करें कि एक बड़ा नादीदा हाथ आपके मुंह पर जम गया हो, हालांकि आप शिद्दत से कुछ कहना चाहते हों। नूर के लिए भी ऐसा ही महसूस होता था। इज़्तिराब उसके पेट में एक ठंडी गांठ की तरह, बस इतना ज्यादा था कि वो काबू नहीं कर पाती थी। ये कोई इंतखाब नहीं था, ये कुछ खास समाजी हालात में गैर महफूज या गैर यकीनी महसूस करने का एक गैर इरादी रद्द अमल था। एक दिन एक मेहरबान और ज़हीन उस्ताद, मिस हना ने नूर की जिद्दोजहद को महसूस किया। उसे बोलने पर जोर देने के बजाय मिस हना ने एक महफूज जगह बनाई। उन्होंने इशारों के जरिए बातचीत की, मुस्कुराहटें बांटें, और नूर को कभी दबाव महसूस नहीं कराया। वो क्लास को कहानियां पढ़कर सुनाते और नूर पूरी तवज्जो से सुनती, उसकी आंखें अल्फाज का पीछा करतीं। मिस हना ऐसे सवालात पूछती थीं जिनका जवाब सर हिलाने या नफ़ी में सर हिलाने से दिया जा सकता था। आहिस्ता आहिस्ता, तकरीबन नाकाबिले महसूस तरीके से, नूर के अंदर एतमाद का एक छोटा सा फूल खुलना शुरू हुआ। उसने अपने जवाबात लिखने के लिए एक वाइट बोर्ड इस्तेमाल करना शुरू किया, फिर उन्हें मिस हना के कान में सरगोशी की, और बिल आखिर बहुत नरमी से उसने मिस हना से बराह रास्त बात करना शुरू कर दी। पहली बार जब उसकी छोटी सी आवाज़ खामोश क्लासरूम में गूंजी, मिस हना की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। नूर का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। मुंतखब खामोशी एक पेचीदा इज़्तिराबी आर्ज़ा है और उसे संभालने में वक्त और सब्र लगता है, लेकिन समझ, बोझ और हिमायत के साथ नूर जैसे